क्या आप जानते हैं, आप जो कुछ भी खाते हैं उसका असर सबसे पहले उन आज़ा पर पड़ता है जो दिन रात आपके खून को साफ रखने के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी आपके गुर्दे। ज़्यादातर लोग गुर्दों के बारे में उस वक्त सोचते हैं जब रिपोर्ट में कोई मसला आ जाए या डॉक्टर पहली बार ये कहे कि गुर्दों की कारकर्दगी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन हकीकत ये है, गुर्दे अचानक ख़राब नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होते हैं और रोज़ाना की कुछ आदतें और रोज़ाना खाई जाने वाली कुछ ग़िज़ाएं इस सफ़र को बेहतर भी बना सकती हैं और ख़राब भी। गुर्दे हर रोज़ आपके जिस्म से फालतू पानी निकालते हैं, फजलात को बाहर निकालते हैं और खून को मुतवाज़िन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन अगर खुराक मुसलसल ऐसी हो जिसमें बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा मीठी ड्रिंक्स या बाज़ार की तैयारशुदा चीज़ें शामिल हों तो वक्त के साथ गुर्दों पर इजाफी दबाव पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी मौजूद हैं जो गुर्दों के लिए बेहतर इंतखाब समझी जाती हैं। ये कोई जादुई इलाज नहीं और ना ही किसी बीमारी का मुकम्मल हल, लेकिन एक बेहतर खुराक गुर्दों की मजमूई सेहत को सपोर्ट करने में मदद ज़रूर कर सकती है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी 10 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो गुर्दों के लिए मुफीद समझी जाती हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी आम गलतियाँ करते हैं जो गुर्दों पर गैर ज़रूरी बोझ डाल सकती हैं। और दिलचस्प बात यह है, इस लिस्ट में शामिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस वक्त आपके अपने घर में मौजूद हों। खीरा। बहुत से लोग इसे सिर्फ सलाद का हिस्सा समझते हैं। कुछ लोग गर्मियों में खा लेते हैं और कुछ लोग इसे बिल्कुल अहमियत नहीं देते। लेकिन दिलचस्प बात यह है, खीरा तकरीबन पूरा पानी ही होता है और यही वजह है कि इसे गुर्दों के लिए मुफीद ग़िज़ाओं में शुमार किया जाता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, गुर्दों का पानी से क्या ताल्लुक़ है? आसान अल्फाज में समझें। गुर्दों का एक अहम काम जिस्म में पानी का तवाज़ुन बरकरार रखना है। ये इजाफी पानी को बाहर निकालते हैं और जिस्म को पानी की कमी से भी बचाने में मदद देते हैं। लेकिन मसला ये है, बहुत से लोग रोज़ाना इतना पानी नहीं पीते जितना उनका जिस्म मांग रहा होता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में, मसरूफ़ काम के दौरान या सफ़र के दौरान। नतीजा ये होता है कि जिस्म पानी की कमी का शिकार होने लगता है और जब पानी कम हो तो गुर्दों को अपना काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। यही वजह है कि हाइड्रेशन को किडनी हेल्थ का एक अहम हिस्सा समझा जाता है और खीरा यहाँ मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इसमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये एक हल्की और कम कैलोरीज़ वाली ग़िज़ा भी है, यानी आप इसे बग़ैर किसी बड़ी फ़िक्र के अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल कर सकते हैं, मसलन दोपहर के खाने के साथ सलाद में या शाम के हल्के स्नैक के तौर पर। अब एक अहम बात समझना ज़रूरी है, सिर्फ खीरा खाने से गुर्दे साफ़ नहीं हो जाएंगे और ना ही ये किसी बीमारी का इलाज है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो दिन भर पानी कम पीते हैं और सब्जियों का इस्तेमाल भी कम करते हैं, तो खीरा आपकी रोज़मर्रा खुराक को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है और यही असल मकसद है। ऐसी ग़िज़ाएं शामिल करना जो जिस्म और गुर्दों दोनों के लिए बेहतर इंतखाब साबित हों। दिलचस्प बात यह है, हमारी अगली ग़िज़ा तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और बहुत से लोग रोज़ाना इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये गुर्दों की सेहत के हवाले से भी काफ़ी दिलचस्पी का मौजू रही है। लीमू। ये एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में आसानी से मिल जाती है। कुछ लोग इसे सलाद पर निचोड़ते हैं, कुछ लीमू पानी बनाकर पीते हैं और कुछ सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लीमू सिर्फ जायके तक महदूद नहीं, गुर्दों की सेहत के हवाले से भी इस पर काफ़ी बात की जाती है, ख़ास तौर पर किडनी स्टोन्स के मौजू में। अब यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, गुर्दों में पथरी की कई मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और हर पथरी एक जैसी नहीं होती। लेकिन बाज़ अक़साम की पथरियों में लीमू में मौजूद कुदरती मादा सिट्रेट दिलचस्पी का मौजू रहा है। सादा अल्फाज में ये बाज़ लोगों में पथरी बनने के ख़तरे को कम करने में मददगार हो सकता है। इसी वजह से बाज़ डॉक्टर ज़्यादा पानी के साथ लीमू शामिल करने का मशवरा देते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्हें पहले पथरी का मसला रह चुका हो। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी दूर करना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि लीमू पीने से मौजूद पथरी पिघल जाएगी या फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। लीमू कोई जादुई इलाज नहीं और ना ही ये हर किस्म की पथरी का हल है, लेकिन एक सेहतमंद लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़रूर बन सकता है, ख़ास तौर पर जब इसे पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए। और यही वो नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, मीठी बोतलें पीते हैं या दिन भर फ्लेवर ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सादा पानी पीने में दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि गुर्दों के लिए सबसे बुनियादी चीज़ अक्सर सादा पानी ही होती है
और अगर कोई शख्स मीठी ड्रिंक्स की जगह लीमू मिला पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये एक बेहतर इंतखाब हो सकता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में। एक और दिलचस्प बात यह है कि लीमू खाने में इजाफी नमक की ज़रूरत भी कम कर सकता है, और ये बात गुर्दों के लिए अहम है क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक वक्त के साथ जिस्म और गुर्दों दोनों पर दबाव बढ़ा सकता है। इसीलिए बहुत से लोग खाने का जायका बढ़ाने के लिए नमक बढ़ाने के बजाय लीमू इस्तेमाल करते हैं, और यही छोटी छोटी तब्दीलियां वक्त के साथ बेहतर आदत में तब्दील हो सकती हैं। लेकिन हमारी अगली ग़िज़ा लीमू से भी ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये न सिर्फ जायका बढ़ाती है बल्कि बहुत से लोग इसे रोज़ाना इस्तेमाल भी करते हैं, और गुर्दों की सेहत के हवाले से इसका एक और फ़ायदा भी बताया जाता है। लहसुन, ये एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से मुख्तलिफ खानों का हिस्सा रही है और तकरीबन हर घर के किचन में मौजूद होती है। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लहसुन के बारे में सेहत के हवाले से भी काफ़ी तहकीक की गई है, और यही वजह है कि इसे अक्सर हेल्दी फूड्स की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। अब सवाल ये है, लहसुन का गुर्दों से क्या ताल्लुक़ है? इसे आसान मिसाल से समझते हैं। गुर्दे अकेले काम नहीं करते, उनका ताल्लुक़ जिस्म के कई दूसरे निज़ामों से भी होता है, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के साथ, क्योंकि बुलंद फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी वजूहात में से एक समझा जाता है। और यही वजह है कि किडनी हेल्थ की बात करते वक्त ब्लड प्रेशर की बात भी साथ आती है। अब यहाँ लहसुन दिलचस्पी का मौजू बनता है क्योंकि बहुत से लोग खाने में इजाफी नमक कम करने के लिए लहसुन इस्तेमाल करते हैं, और ये एक अच्छी आदत हो सकती है। ज़रा गौर कीजिए, अगर किसी खाने में जायका ही ना हो तो ज़्यादातर लोग नमक बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर लहसुन, लीमू और दूसरे कुदरती मसाले इस्तेमाल किए जाएं तो नमक की मिकदार कम रखना निस्बतन आसान हो जाता है, और यही छोटी सी तब्दीली वक्त के साथ फ़ायदा दे सकती है। इसीलिए किडनी फ्रेंडली डाइट्स में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि क्या कम किया जा रहा है, और नमक उन चीज़ों में शामिल है जिस पर अक्सर तवज्जो दी जाती है। एक और मसला ये है कि आजकल नमक सिर्फ नमकदानी से नहीं आता, बल्कि चिप्स, रेडीमेड स्नैक्स, फास्ट फूड, इंस्टेंट नूडल्स और पैकेज फूड्स के ज़रिए भी बड़ी मिकदार में जिस्म में दाखिल हो जाता है, और अक्सर लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। इसीलिए बाज़ औक़ात एक सेहतमंद ग़िज़ा शामिल करने से ज़्यादा फ़ायदा गलत ग़िज़ा कम करने से हासिल होता है। और लहसुन यहाँ एक प्रैक्टिकल मिसाल है क्योंकि ये खाने का जायका बेहतर बनाता है, बग़ैर इसके कि आप इजाफी नमक शामिल करें। अब यहाँ एक बात फिर याद रखिए, लहसुन कोई दवा नहीं और ना ही ये गुर्दों की बीमारी का इलाज है, लेकिन अगर आप अपनी खुराक बेहतर बनाना चाहते हैं और प्रोसेस्ड फूड्स कम करना चाहते हैं तो लहसुन एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। दिलचस्प बात यह है, हमारी अगली ग़िज़ा दुनिया की सबसे मशहूर फलों में से एक है, और एक पुरानी कहावत भी इसी के बारे में मशहूर है, रोज़ एक सेब। लेकिन क्या वाकई सेब गुर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है? आइए अगले हिस्से में जानते हैं। सेब ये दुनिया के उन चंद फलों में शामिल है जो तकरीबन हर जगह आसानी से दस्तयाब होते हैं, और शायद आपने ये मशहूर जुमला भी सुना होगा, रोज़ एक सेब खाएं। लेकिन सवाल ये है, आखिर सेब को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, और गुर्दों की सेहत के हवाले से इसका क्या ताल्लुक है? सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है, गुर्दों की सेहत सिर्फ एक चीज़ पर मुनहसर नहीं होती, ये पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। आप क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी जिस्मानी सरगर्मी करते हैं, और रोज़ाना किन चीज़ों को स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर तस्वीर बनाती हैं। और यही वजह है कि सेब एक दिलचस्प इंतखाब समझा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब भूख महसूस करते हैं तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता चिप्स, बिस्किट, केक या दूसरी पैकेज चीज़ें, और दूसरा रास्ता फल। यहाँ सेब एक आसान और अमली इंतखाब बन जाता है क्योंकि उसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं, ये आसानी से साथ ले जाया जा सकता है और जल्दी खाया जा सकता है। यही वजह है कि बहुत से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स फलों को प्रोसेस स्नैक्स के मुकाबले में बेहतर इंतखाब समझते हैं। अब ज़रा एक आम दिन का तसव्वुर करें। शाम के वक्त भूख लगती है, एक शख्स चिप्स का पैकेट खोल लेता है, दूसरा एक सेब खा लेता है। ये एक छोटा सा फ़र्क लगता है, लेकिन अगर यही फ़ैसला रोज़ाना दोहराया जाए तो महीनों और सालों में बड़ा फ़र्क पैदा हो सकता है। और सेहतमंद गुर्दे अक्सर सेहतमंद रोज़मर्रा आदतों का नतीजा होते हैं, सिर्फ किसी एक सुपर फूड का नहीं। सेब की एक और ख़ास बात यह है कि यह निस्बतन आसान, सस्ता और हर मौसम में दस्तयाब होता है। इसीलिए ये उन चंद ग़िज़ाओं में शामिल है जिन्हें तकरीबन हर शख्स अपनी खुराक का हिस्सा बना सकता है।
اب यहाँ एक अहम बात याद रखिए, हम इस वीडियो में जिन ग़िज़ाओं का जिक्र कर रहे हैं वो गुर्दों की सेहत को सपोर्ट करने वाली ग़िज़ाएं हैं। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं, और अगर किसी शख्स को पहले से गुर्दों की बीमारी हो तो उसकी खुराक मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर की हिदायत हमेशा ज़्यादा अहम होती है। लेकिन अगर बात आम सेहतमंद ज़िंदगी की हो तो सेब एक अच्छा इंतखाब समझा जाता है। और दिलचस्प बात यह है, हमारी अगली ग़िज़ा शायद इस लिस्ट की सबसे कम अहमियत दी जाने वाली सब्ज़ी है। बहुत से लोग इसे पसंद भी नहीं करते, लेकिन गुर्दों के लिए मुफीद ग़िज़ाओं की फहरिस्त में इसका नाम बार बार सामने आता है। बंद गोभी। अगर सच पूछें तो ये उन सब्जियों में शामिल है जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ सलाद का हिस्सा समझते हैं और कुछ लोग इसे खाने में शामिल ही नहीं करते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब किडनी फ्रेंडली फूड्स की बात होती है तो बंद गोभी का नाम अक्सर सामने आता है। अब सवाल ये है, आखिर क्यों? इसे आसान तरीके से समझते हैं। सेहतमंद खुराक का एक मकसद ये भी होता है कि जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत मिले, बग़ैर इसके कि गैर ज़रूरी बोझ बढ़े। और बंद गोभी की ख़ास बात यही है, ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सलाद में सब्ज़ी के तौर पर या मुख्तलिफ़ हेल्दी मील्स का हिस्सा बनाकर। एक और अहम बात यह है कि बहुत से लोग सब्ज़ियों के बजाय अपनी प्लेट का ज़्यादा हिस्सा चावल, रोटी या प्रोसेस्ड फूड से भर लेते हैं, और यही जगह है जहां बंद गोभी जैसी सब्जियां फ़ायदा दे सकती हैं, क्योंकि ये प्लेट में वैरायटी भी लाती हैं और ख़ुराक को ज़्यादा बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। अब ज़रा एक आम लंच का तसव्वुर करें। एक प्लेट में सिर्फ चावल, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक, जबकि दूसरी प्लेट में सब्ज़ी, सलाद और निस्बतन मुतवाज़िन खुराक। दोनों खाने पेट तो भर देंगे, लेकिन जिस्म पर उनका असर एक जैसा नहीं होगा। और यही वो चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि गुर्दों की सेहत सिर्फ एक फूड से नहीं बनती, बल्कि रोज़ाना के इंतखाबों से बनती है। और बंद गोभी उन इंतखाबों में शामिल हो सकती है जो आपकी ओवरऑल डाइट को बेहतर बनाए। एक और दिलचस्प बात यह है कि बंद गोभी निस्बतन सुस्ती भी है, यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे खरीदने के लिए ख़ास बजट दरकार हो। इसीलिए ये उन ग़िज़ाओं में शामिल है जिन्हें तकरीबन हर घर अपनी खुराक का हिस्सा बना सकता है। अब यहाँ एक गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। बहुत से लोग सुपर फूड सुनकर समझते हैं कि कोई एक ग़िज़ा उनके तमाम मसाइल हल कर देगी। हकीकत ऐसी नहीं। गुर्दों की सेहत का ताल्लुक एक मजमूई लाइफस्टाइल से है, और बंद गोभी उस लाइफस्टाइल का सिर्फ एक हिस्सा हो सकती है। लेकिन हमारी अगली ग़िज़ा बंद गोभी की करीबी रिश्तेदार है, और सेहत की दुनिया में इसे इससे भी ज़्यादा शोहरत हासिल है। फूल गोभी। ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक आम सब्ज़ी समझते हैं, और शायद यही वजह है कि इसकी अहमियत को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि जब गुर्दों के लिए बेहतर ग़िज़ाओं की बात होती है तो फूल गोभी का नाम बार बार सामने आता है। अब सवाल ये है, आखिर इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? इसे आसान तरीके से समझते हैं। बहुत से लोग अपनी रोज़मर्रा खुराक में वैरायटी नहीं रखते। सुबह तकरीबन